हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भले ही मर जाना लेकिन होली के दिन गलती से भी यह 5 काम मत करना, वरना होलिका माता आपसे हो जाएंगी नाराज। घर में आएगी कंगाली और गरीबी। यदि आप भूल से भी होली पर इन कामों को कर देते हैं तो होलिका माता कभी भी आपको माफ नहीं करेंगी। दोस्तों, इस बार होली खेलना या खिलाना, लेकिन होली पर इन 5 कामों को मत करना। ऊपर से इस बार होली पर चंद्र ग्रहण लगने जो कि बहुत ही भयानक चंद्र ग्रहण होगा। ऐसे में कुछ कार्यों को करने की सख्त मनाही होगी। तो ऐसे में होली पर इन 5 कामों को मत करना। यहाँ तक कि दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने भी अपनी अभी की कथा में बताया है कि होली के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। और दोस्तों, इस बार की जो होली है 2025 में, इसको हल्के में ना ले, भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस बार की होली कोई छोटी मोटी होली नहीं है, बल्कि इस बार की होली पूरे के पूरे 150 वर्षों के बाद, महाकुंभ के बाद पड़ रही है। इसीलिए विशेषकर भक्तों, होली के दिन आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही होती है। कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे होलिका माता रुष्ट हो जाती है और उसे आजीवन निराश होना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्म में होली का दिन बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि यह दिन होलिका माता को समर्पित बताया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति होली के दिन यह 5 काम करता है तो उसे होलिका माता नाराज हो जाती हैं, जिससे उस व्यक्ति को कंगाली और गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। कि इस बार की कई बरसों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है कि इस बार की होली बहुत ही दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। साथ ही जानेंगे कि इस दिन आप कौन से उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में धन की प्राप्ति हो। इसीलिए आपको होली पर इन 5 गलतियों को नहीं करना चाहिए। इन 5 गलतियों के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन रहना पड़ सकता है। साथ ही आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि वह कौन से 3 काम जो हमें होली पर जरूर करना चाहिए। आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाली। आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वह कौन सी 5 गलतियां जो आपको नहीं करनी चाहिए, एवं इस दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे। होली के दिन किए जाने वाले 4-5 रामबाण उपाय भी बताऊंगी। आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है और इसी के साथ इस बार होली पर आपको कौन से 3 काम करने से बचना चाहिए, यह सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब जान लेते कि इस बार होली पर माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी कहते हैं कि होली का दिन माता रानी को प्रसन्न करने के लिए होता है, पूजा पाठ करने का होता है। लेकिन यदि आप होली के दिन यह 5 काम करते हैं तो इससे माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। यहाँ तक कि वास्तुशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। हिंदू धर्म में होली का दिन होलिका माता का माना गया है। इसीलिए इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए होली की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही होली के व्रत भी रखे जाते हैं। लेकिन अगर आप इस दिन यह 5 काम करते हैं तो इससे धन का नाश होने की संभावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि होली का दिन माता रानी को समर्पित होता है और हर व्यक्ति के घर में माता रानी का होना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना भगवान की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता। इसी के साथ जानते हैं कि होली पर आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे हिंदू धर्म एवं प्राचीन ग्रंथों में सभी तिथियों में होली को सर्वश्रेष्ठ माना गया है और होली का दिन होलिका माता को समर्पित है। इस दिन किए गए उपवास, जप, तप व ध्यान का विशेष महत्व होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि होली के दिन किया गया कोई भी उपाय कभी बेकार नहीं जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी तिथि पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित माना गया है। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि होली के दिन ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको भूल के भी नहीं करना चाहिए। पहली गलती के बारे में जिसे कि हमें होली पर नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदू शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि होली का दिन स्वयं भगवान नरसिंह भगवान और होलिका माता का दिन होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक
वंशहीन हो जाता और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। इसीलिए होली पर महिला तामसिक चीजों का प्रयोग ना करे और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दे। चलिए जान लेते हैं अगले काम के बारे में। होली पर आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा कलह कलेश नहीं करना चाहिए। दोस्तों अगली बात है, होली के दिन रंग या अबीर लगाते समय स्त्री का अपमान ना करें। वैसे तो स्त्री का अपमान केवल एक दिन ही नहीं बल्कि कभी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी को स्त्री का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में अगर आप होली के दिन किसी स्त्री को अपमानित करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। जिन घरों में महिला का सम्मान नहीं किया जाता है वहां माता लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। इसीलिए होली पर पति पत्नी को भूल कर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती। होली पर ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। होली के दिन मांसाहार भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर संभव हो तो होली पर सात्विक भोजन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन करने से घर में अशांति आती है और माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। दूसरी बात भक्तों, होली पर काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। होली के दिन काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ माना जाता है क्योंकि काला रंग नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक होता है। इसे तामसिक गुण से जुड़ा हुआ माना जाता है। इस दिन साधक को सफेद, पीला या हरा अन्य हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि यह रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता और पूजा की प्रभावशीलता बढ़ाता है। भगवान शिव का ध्यान करने के लिए हल्के और शुद्ध रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपको होली के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। तीसरी गलती के बारे में जिसे होली के दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए। यह गलती खासकर महिलाओं से जुड़ी हुई है। अक्सर हम देखते हैं कि होलिका दहन से लेकर रंगों वाली होली तक वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। कई लोग इस दिन टोने टोटके करते हैं जिससे यह ऊर्जा और भी सक्रिय हो जाती है। इस दिन महिलाओं और बच्चों को खास सावधानी बरतनी चाहिए। आजकल की फैशनेबल लड़कियां होली के दिन अपने बालों को खुला करती हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि खुले बालों की तरफ नकारात्मक ऊर्जा ज्यादा आकर्षित होती है। इसीलिए होली के दिन महिलाओं को अपने बालों को बंद करके रखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव सिर्फ आप पर नहीं बल्कि पूरे परिवार पर भी पड़ सकता। इससे घर में समस्याएं आ सकती हैं। तो होली के दिन इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज ना करें। चौथी बात, होली के दिन देर तक ना सोएं। होली के दिन देर से सोना और उठना शुभ नहीं माना जाता है। यह दिन विशेष रूप से जागरण और तपस्या का दिन होता है। इस दिन रात्रि को जागकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और अपने मन और शरीर को शुद्ध करना चाहिए। देर तक सोने से शरीर में आलस्य आ सकता है और पूजा पर सही विधि से ध्यान नहीं लग पाता है। इसीलिए इस दिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान करके पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। चौथी बात है, होली के दिन बाल और नाखून काटने से बचें। होली के दिन बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना जाता है। यह दिन पवित्रता और तपस्या का होता है और शरीर को अपवित्र करना इस दिन के उद्देश्य के विपरीत है। धर्मशास्त्र के अनुसार इस दिन शरीर के किसी भी अंग की सफाई या कटाई से बचना चाहिए। यह दिन ध्यान और साधना भगवान शिव के प्रति निष्ठ का होता है। इसीलिए इस दिन इन कार्यों से दूर रहना चाहिए। अगली गलती जो हमें होली के दिन भूल कर भी नहीं करनी चाहिए वह है अपने घर में मुख्य द्वार पर जूते, चप्पल या झाड़ू रखना। अगर घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू या चप्पल रख दी जाती है तो माता लक्ष्मी तुरंत वहां से लौट जाती हैं। जब माता लक्ष्मी घर में नहीं आती हैं तो दरिद्रता का वास होता है। यह घर में पैसों की तंगी और बुरे समय की शुरुआत करता है। तो इस दिन ध्यान रखें कि अपने घर के मुख्य द्वार को साफ रखें और जूते चप्पल बाहर ना रखें। अब बात करते हैं नींबू और हरी मिर्च की। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और हरी मिर्च टांग देते हैं। इसका कारण यह है कि नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार मानी जाती है। जब यह मुख्य द्वार पर ही मिल जाए तो दरिद्रता आपके घर में प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए होली के दिन यह प्रथा विशेष रूप से की जाती है ताकि घर में दरिद्रता ना आए। एक और बात जो बहुत लोग जानते नहीं है वह है कि घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती है। तो देखिए, घर में महिलाओं का सम्मान ना करने से लक्ष्मी का वास नहीं होता है। अगर घर में महिलाएं और बुजुर्गों का अपमान किया जाता है तो वहां लक्ष्मी नहीं आती है क्योंकि महिलाएं खुद लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इसीलिए होली के दिन और हमेशा महिलाओं का सम्मान करें। इसके साथ ही घर में कभी भी
खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग अपने मोह के कारण टूटी फूटी मूर्तियों की पूजा करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार जहाँ खंडित मूर्तियां होती हैं वहाँ देवी देवता का वास नहीं होता है। अगर घर में किसी भगवान की मूर्ति टूट गई हो या फोटो फट गई हो तो उसे मिट्टी में दबा दें या नदी में प्रवाहित कर दें। अब बात करते हैं गर्भवती महिलाएं और नवविवाहित महिलाओं की। शास्त्रों के अनुसार गर्भवती महिला को होलिका की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए और न ही होलिका की आग के पास जाना चाहिए। ऐसा करने से गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी तरह से नवविवाहित महिलाओं को भी होली के दहन के पास नहीं जाना चाहिए। अगर वे ऐसा करती हैं तो इससे ससुराल और मायके दोनों पक्ष में दरिद्रता का वास होता है। होली के दिन बड़ों और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए। घर में बड़े और महिलाओं का सम्मान जरूरी है, क्योंकि जहां अपमान होता है वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता है। महिलाएं स्वयं माता लक्ष्मी स्वरूप होती हैं, इसीलिए उनका सम्मान जरूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और प्यारा सा लाइक जाते जाते जरूर कर देना। बाय बाय।